अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बजट 2025। इंटर्म बजट क्या होता है, फुल बजट क्या होता है, वो बजट के कितने किस्म होते हैं, वो हम आज एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको पता ही होगा कि बजट के रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे JKPSC हो, SI हो, सब इंस्पेक्टर हो, हाई कोर्ट के पोस्ट्स होंगे जिनका एग्ज़ाम आने वाला है या होने वाला है। स्टूडेंट्स, ये बजट के क्वेश्चंस कन्फर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आखिरकार बजट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बजट होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पहले बजट होता क्या है। बजट इंसान को आपको पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। बजट वो चीज़ होता है जो एक साल का जितना भी आपको खर्चा आएगा ना एक कंट्री में स्टूडेंट्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो सैलरीज होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका क्या खर्चा रहने वाला है, डिफेंस का क्या खर्चा रहने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उनका क्या खर्चा रहने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, एजुकेशन पॉलिसीज़ पे कौन से क्या खर्चा रहने वाला है, या डेली बेस पे इंसान का जो खाता है पीता है मार्केटिंग होती है उसके बेस पे क्या खर्चा आता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बजट। और जिसको हम बोलते हैं एनुअल बजट। अब हम बात करेंगे इंटर्म बजट होता क्या है। इंटर्म बजट स्टूडेंट्स ये एक टेम्पोरेरी बेस पे होता है। क्या होता है? टेम्पोरेरी बेस। टेम्पोरेरी बेस पे होता है। अब बोलोगे कि सर टेम्पोरेरी बेस क्यों होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंटर्म बजट है होता है ना, इसको तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब गवर्नमेंट ना बनी होती है या सरकार को लास्ट टाइम होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको ख़त्म होने में। तो फिर क्या होती है, जो ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो इंटर्म बजट को इंट्रोड्यूस करती है। और इंटर्म बजट से ये सबको पता चलता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होती है वो देखती है इंटर्म बजट में कि हमारा खर्चा क्या रहने वाला है, और कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर या सैलरीज क्या, या डिफेंस पे कौन सा, या मिनिस्ट्री या स्कीम्स जो भी आपको पता होता है हिंदुस्तान में है, वहाँ पे कौन सा खर्चा होता है लोगों पे और क्या क्या होता है। तो वो इंटर्म बजट के ज़रिए सबको मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये बजट होने वाला है। तो फिर जब सरकार बनती है वो उस पे फिर काम करती है कि कहाँ पे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटर्म बजट। क्या बोलते हैं? इंटर्म बजट। अब अगर हम बात करेंगे ना कैपिटल बजट, कैपिटल बजट होता क्या है। वैसे बहुत सारे बजट्स हैं, मैंने आपको अब 4 बजट्स बोल दिए। कैपिटल बजट होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस टाइम होती है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है लॉन्ग प्रोसेस? ये लॉन्ग प्रोसेस मेथड होता है। अब बोलोगे सर ये लॉन्ग प्रोसेस मेथड मतलब, देखो, जब अभी 2025 में सरकार ने बताया है कि हम कुछ 5, मुझे लग एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 5 IITN जो IIT है ना उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, नए IIT बनाए जाएंगे इंडिया में। और बाकी जितने भी IIT थे और उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक, डेवलपमेंट आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देखो, अब अगर इंडिया ने बनाया है कोई भी IIT या कोई भी वैसी बिल्डिंग जो हमेशा के लिए होती है, उस पे जो बजट होता है ना खर्चा, वैसे तो वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजट, क्योंकि वो हर हमेशा के लिए बन गया। हर हमेशा नहीं के लिए मतलब बहुत सारे टाइम तक बन गया है। बहुत टाइम तक बन गया है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट अब आया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल GMC अगर होगा, बनाया जाएगा, GMC बनाया जाएगा या एम्स बनाए जाएंगे, ठीक, या कोई भी ब्रिज बनाया जाएगा या कुछ भी वैसा डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड होगी, वो लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। अब अगर हम बात करेंगे ना रेवेन्यू बजट होता क्या है। रेवेन्यू बजट होता है डेली बेस पे।
डेली, ये होता है डेली बेस मेथड। डेली बेस में मीन्स इंसान के जितने भी खर्चा होते हैं, मार्केटिंग होती है या वो चीज़ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड होता है, ये डेली प्रोसेस जो चलता है इंसान के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। और रेवेन्यू बजट क्या होगा वो एक्सप्लेन करते हैं कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये थे चार वो स्टूडेंट्स, वो चार इम्पॉर्टेंट बजट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में। तो अब हम बात करेंगे 25 में बजट्स क्या क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट हम करेंगे, थीम देखेंगे क्या है, फोकस किस पे किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एवन बजट, यूनियन बजट जो था ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिप्रेजेंट ये इंट्रोड्यूस किसने किया है, ये किया है आर के शानमुखम चट्टी ने। शानमुखम चट्टी ने, ये था उस टाइम क्या उन था, ये था फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम था ये फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर हम बात करेंगे कब, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1947 में उन्होंने ये पहला यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक, समझ आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2024 का बजट था ना, 2024 का बजट जो था, उसमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, किन चीज़ों पे। देखो पहली बात गरीब, क्या था, गरीब। दूसरा महिला, महिला जिसको हम वोमेन बोलते हैं। पुअर वोमेन, वोमेन। और था अन्नदाता, जिसको हम फार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मर। और लास्ट वन युवा, यानी यूथ, यानी यूथ। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 2024 में ज़्यादा चार मेजर्स पे फोकस किया गया है, गरीब, महिला, अन्नदाता, युवा, यानी पुअर, वोमेन, फार्मर, यूथ। इन चीज़ों पे बोला गया कि ज़्यादा फोकस करो, गरीब पे, एक औरत पे, फार्मर पे और यूथ पे। ठीक, ये किस पे, ये कौन सा बजट था, 2024, ये था 2024 में बजट। स्टूडेंट इस तरह पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें। आप देखना दोबारा आपको कभी बजट के रिलेटेड पढ़ना ही ना पड़े, उस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा कि बजट होता क्या है। आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 114 या 112, ये आप देख लेना, ये 114 है या 112 है। स्टूडेंट्स ये है 2025 का बजट, 2025 का बजट जिस पे डेवलपमेंट ऑफ मेजर्स फोकसिंग ऑन, किस किस पे, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। आपको मैंने अभी भी बताया इसकी मीनिंग क्या है, ये आप देख लेना। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है 2025 का बजट। आखिर बजट है क्या, 2025 बजट क्या है, किन चीज़ों पे फोकस किया गया है, आप वो यहाँ पे देख सकते हो। स्कीम्स पे ज़्यादातर फोकस किया गया है, ठीक, जो मैक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन पे फोकस किया गया है ज़्यादातर डेवलपमेंट में। पहली बात तो अगर आपको पता, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किस चीज़ पे ज़्यादा बजट रिलीज़ करता है, तो वो होता है डिफेंस। डिफेंस इस साल 4th नंबर पे एजुकेशन पे हुआ है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा ना स्टूडेंट्स, एजुकेशन पे। ठीक, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, आंगनवाड़ी के रिलेटेड है, बहुत सारी वो चीज़ है जिन्होंने इन्होंने अपग्रेड किया है 2025 के बजट में। देखो इन्होंने हाईलाइट क्या क्या चीज़ किए हैं, देखो यूनियन बजट, यूनियन बजट जो है 2025 को, स्टूडेंट से मैंने खुद अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखो पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड था ना, उसको लिमिट, उसका जो लिमिट था ना उसका बढ़ा दिया है, कहाँ से, 3 से लेके 5 लाख तक, सीधा 3 से लेके 5 लाख। अभी मैं वो बोल रहा था आपको कि 5 IITN जो IITs हैं उनको सेट किया जाएगा, ठीक।
और जो आईआईटी पटना है उसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बताया है कि मोर देन 10,000 सीट्स जो है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि यहाँ पे एक्सेलेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने बताया कि जोर दिया है कि 500 करोड़ इन्होंने उस पे बजट डाला है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। जल जीवन मिशन 28 का जो था, 2028 तक इन्होंने उसको बढ़ाया है। ठीक, जो अर्बनाइजेशन है, अर्बन एरियाज़ है, उन उसका जो फंड रिलीज़ किया गया 1 लाख करोड़, अप टू 1 लाख करोड़। अर्बन आपको पता है जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, सिटीज़ के रिलेटेड होता है ये। ठीक, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने पटना एयरपोर्ट जो है, पटना एयरपोर्ट, बिहार एयरपोर्ट, उन उसके रिलेटेड इन्होंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट किया है। और प्राइवेट सेक्टर पे भी उन्होंने जोर दिया है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, 20 करोड़ प्राइवेट सेक्टर पे उन्होंने बताया है कि बजट रिलीज़ किया है। सबसे बड़ी बात, 50 टूरिस्ट नए डेस्टिनेशन प्लेस इन्होंने डेवलप किया है, जो लिंक हो गए किसके साथ, बुधा के साथ। ठीक, यहाँ पे आप खुद भी देख लेना। और हील इन इंडिया टू प्रमोटेड, देखो ये क्वेश्चन आता है कि प्रमोटेड किस चीज़ के रिलेटेड था। हील इन इंडिया टू बी प्रमोटेड। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि 2025 में कितनी डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया गया, तो आप बता देना सीधा कि 50 आंसर। ठीक, यहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, आप खुद भी देख लेना। इसको देख के आपको और ज़्यादा याद रहेगा। तो ये है कुछ बाकी जिन्होंने उन्होंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है किसी चीज़ का लिमिट। अगर फॉर यहाँ पे आप देख सकते हो, टीडीएस रेंट इंक्रीज्ड सीधा किया है 2.4 लाख से लेके 6 लाख तक। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इन्होंने किया है जो स्लैब टैक्स होता है, इन्होंने 12 लाख तक कुछ नहीं रखा है। नो टैक्स, नो टैक्स। ये सबसे बड़ी बात है, जो पुअर फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनके रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आपको मैंने अच्छा बताया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं इसमें। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।